कहते हैं कि वो सिंधिया का गढ़ है, लेकिन वहां की स्टोरी ही कुछ ऐसी है कि लगातार सियासी हवाएं वहां पर तेज चल रही हैं। उसका कारण भी है कि वहां से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ग्रामीण और पंचायत विकास मंत्री चुनाव मैदान में हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक समझे आप, हम बात कर रहे हैं बमोरी की सियासी स्टोरी की। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं महेंद्र सिंह। इस खास पेशकश में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस उपचुनाव के महादंगल में सियासी रणबांकुरे अब पूरी तरह से मैदान में उतर गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से मंत्री भी हैं और यह भी कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की परछाई भी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि महेंद्र सिंह सिसोदिया यहां पर भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। दूसरी तरफ हैं कांग्रेस की तरफ से हाथ थामने वाले और कमलनाथ की परछाई बन चुके कन्हैया लाल अग्रवाल। ये वही केएल अग्रवाल हैं जो कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी में थे, लेकिन जब पार्टी ने टिकट काट दिया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में भी उतर गए थे। हालांकि उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा, लेकिन अब की बार वो जीत का झंडा लहराना चाहते हैं, लिहाजा बमोरी से कांग्रेस की तरफ से चुनावी चेहरा बने हैं। यही वजह है कि उपचुनाव के रणबांकुरे लगातार बमोरी की सियासी स्टोरी को तीव्र गति भी दे रहे हैं। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा है, यानी कि महेंद्र सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का पंजा मजबूत कर रहे हैं कन्हैया लाल अग्रवाल। क्या वाकई में बमोरी में जय कन्हैया लाल के नारे लग रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के सिसोदिया के नाम को लेकर यहां पर चर्चाएं तेज हैं? किस तरह से ग्राउंड जीरो पर सियासी मुद्दे अब भी यहां पर तेज रफ्तार पकड़ रहे हैं और तकरीबन 1,75,000 मतदाताओं वाली ये बमोरी विधानसभा की सियासी हवाएं आखिर क्या इशारा कर रही हैं? कौन सा वो अंक गणित है जो कि उपचुनाव में हेर फेर के संकेत दे रहा है? तमाम जानकारियों को लेने के लिए जुड़ते हैं एमपी न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट शार्दुल राठौर से। शार्दुल जी, क्या पूरी जानकारी है और बमोरी की सियासी स्टोरी हमें क्या संकेत दे रही है? महेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमेशा जो चुनाव होते हैं वो हमेशा मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अगर देखा जाए तो मुद्दों के साथ साथ बगावत के तेवर भी हैं जी। क्योंकि इस बार दल बदल के कारण एक प्रत्याशी दूसरी पार्टी पे गया, दूसरा प्रत्याशी इस पार्टी पे आया जी। तो इस कारण जो कार्यकर्ताओं में रोष है और जनता में रोष है, वो उसका जो परिणाम है वो भी चुनाव में देखने को मिलेगा। तो मैं बात करूंगा बमोरी विधानसभा की, तो बमोरी विधानसभा में भी कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं, विकास की समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क जैसी समस्याओं के लिए वो क्षेत्र पिछड़ा हुआ आज भी माना जाता है। ऐसे में जब चुनाव की बारी आई है तो चुनाव के दौरान दोनों ही जो नेता हैं पार्टियों के, उनके सामने विकास की चुनौती तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ में जो दल बदल कर उन्होंने अपनी पार्टियां चेंज की है उसकी चुनौती का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। तो बात की जाए महेंद्र सिंह सिसोदिया की, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास समर्थक माने जाते हैं, तो उनके लिए इस चुनाव में जो चुनौती दे रहे हैं वो कन्हैया लाल अग्रवाल हैं। और वो कन्हैया लाल अग्रवाल जो कांग्रेस छोड़कर, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ऐसे में जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशियों के लिए मतदाता हैं वो मतदाता असमंजस्य में रहते हैं कि पहले हम पार्टी के समर्थक थे और इस नेता के समर्थक थे, लेकिन अब उनको पार्टी के बारे में भी सोचना है और अपने प्रिय नेता के बारे में भी सोचना है। तो ऐसे में जो वहाँ के चुनावी समीकरण है वो अभी स्पष्ट बताने लायक नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुल जमा बात यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि बमोरी की सियासी स्टोरी में एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। वो पहलू यह है कि दल बदल की राजनीति का जो बड़ा मुद्दा है वो यहाँ पर कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है और जनता भी कंफ्यूज है, क्योंकि जो कल तक कांग्रेस में थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और जो कल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे वो आज कांग्रेस में हैं। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो कन्हैया लाल अग्रवाल जो कि कांग्रेस का चेहरा बन चुके हैं, वो यहां पर बीते दिनों भाजपा के कद्दावर नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, लेकिन जनता बड़ी कंफ्यूज है। जो सिसोदिया जी को कांग्रेस का एमएलए चुनकर उन्होंने सरकार में मंत्री बनाने तक की महती भूमिका निभाई, अब वही बीजेपी सरकार में मंत्री तो हैं लेकिन फिर चुनाव मैदान में है। लिहाजा जनता के इस कंफ्यूजन को नेताजी कैसे दूर करेंगे, ये एक बड़ी पहेली है और इस पहेली के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि भंवर के तौर पर मंडरा रहे हैं। आपको बता दें, आदिवासी जनजाति बहुल ये पूरा इलाका है। 1,75,000 से ज्यादा यहाँ पर
मतदाता हैं जो कि निर्णायक भूमिका में अपनी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। लेकिन आज भी यहाँ पर सड़कों की समस्या है। गुना संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली इस विधानसभा में आज भी पानी को लेकर संघर्ष देखा जा रहा है और धूल का गुबार इतना है कि वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी जो है बमोरी की सियासी स्टोरी का एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना बहुत लाजमी होगा कि सियासी अंक गणित के बीच और ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ यानी कि गुना संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाली इस विधानसभा में आखिर मुद्दों के लिहाज से क्या वाकई में कन्हैयालाल अग्रवाल विपक्ष की भूमिका पुरजोर तरीके से निभा पाएंगे और क्या महेंद्र सिंह सिसोदिया को दोबारा जनता भारतीय जनता पार्टी से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनकर भेजेगी सदन में। एक बार फिर शार्दुल राठौर से जुड़ते हैं। शार्दुल जी, अगर मुद्दों के लिहाज से बात करें तो आपकी नजर में वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि बमोरी की सियासी स्टोरी की सूरत बदल सकते हैं? बिल्कुल महेंद्र जी, मैं बताना चाहूँगा कि जो बमोरी की सियासत है उसमें जो मुद्दे शुरू से चले आए हैं वो हमेशा हर चुनाव में सामने आते रहे हैं, जिसमें बिजली, पानी और सड़क का जो मुद्दा है सामान्य मुद्दा है जो देश में आम चुनाव में हमेशा उपयोग होता आया है। और यही मूलभूत सुविधाओं को लेकर जो बमोरी के मतदाता हैं वो आज भी तरसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो राजनीति हुई है वो बाहुबल के आधार पर हुई है। और बाहुबल के अलावा यहाँ पर जो सिंधिया का गढ़ माना जाता था, सिंधिया के गढ़ के अलावा यहाँ पर जो एक तरह से जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया कहलाता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो मायावती की राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं असर दिखाती है। तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो मायावती का प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी का, वो यहाँ पर अपनी छाप छोड़ता नजर नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों प्रत्याशी हैं उनके वोट में सेंध लगाने का काम जरूर हो सकता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि जो गुना की ये महत्वपूर्ण विधानसभा है, इसके अंदर जो मतदाता हैं वो आदिवासी बहुल भी या गरीब परिस्थिति के माने जाते हैं। तो ऐसे में पढ़ा लिखा वर्ग यहाँ पर ज़्यादा नहीं है और जो प्रत्याशी हैं हमेशा वो बाहुबल के आधार पर जीतने के बाद राज करते आए हैं। ऐसे में जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं उस पर केवल प्रलोभन ही दिया गया है। आज तक सुविधाओं से यहाँ के जो नागरिक हैं वंचित रहे। तो अब देखना होगा कि इस बार चुनाव में जो वादे किए हैं जो प्रत्याशी हैं उन्होंने, वो वादे, इसके अलावा जो आने वाले समय में जो सरकार बनेगी वो क्या यहाँ के नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देती है या नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बड़ी बात है कि यहाँ पर सियासी तौर पर देखा जाए तो सामाजिक वोट बैंक का ध्रुवीकरण भी किया जा रहा है और जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा ने जो सियासी एंट्री मारी है, कहीं उससे कांग्रेस और बीजेपी का सियासी अंकगणित तो नहीं गड़बड़ाएगा। और सबसे बड़ी बात कि केएल अग्रवाल जिनके नाम पर कांग्रेस लगातार कह रही है कि जय हो कन्हैया लाल की, तो क्या वाकई में यहाँ पर कांग्रेस के पंजे वाले झंडे की जय हो पाएगी? और भारतीय जनता पार्टी जो कि लगातार पसीना बहा रही है अपने मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के लिए, क्या उनके लिए कमल का फूल खिला पाएगी? क्योंकि भीतरगात की समस्या तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में दिखाई पड़ रही है और दल बदल की राजनीति पर हावी हो चला है स्थानीय मुद्दों का रंग। देखना बहुत लाजमी होगा कि बमोरी की सियासी स्टोरी आगे हमें कौन सा टर्न दिखाती है और किस तरह से एक तरफ कमलनाथ तो दूसरी तरफ शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी किस तरह का असर यहाँ पर बमोरी में दिखा पाती है। एमपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक खास रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।